हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा है कि जेजेपी के लोग जाने कौन से जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन जेजेपी के नेताओं के इससे ज्यादा ठाठ नहीं हो सकते हैं। बीजेपी की हरियाणा में होने वाली 10 रैलियों को लेकर भी प्रोफेसर संपत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह ने खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार से। वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। संपत सिंह जी, मुख्यमंत्री ने जन संवाद किया और उसके बाद जिम्मेदारी मंत्रियों को भी सौंपी गई। 10 बड़ी रैलियां करने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। 2 प्रदेश स्तर की रैलियां होंगी और बाकी जो 8 होंगी लोकसभा स्तर की जो रैलियां हैं उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। अब कितना असर इन रैलियों का वोटर्स पर पड़ने वाला है? इन रैलियों का इतना असर पड़ेगा जितना मुख्यमंत्री के जनसंवाद में पड़ा था। जनसंवाद के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री की भाषा रही, कोई भी आदमी अपनी तकलीफ लेकर आता था तो उसको ये कहकर विपक्ष पार्टी का है और बाहर ले जाओ और मारो जूते इसके। इसी तरह से महिला सरपंच को भी नहीं बख्शा, उसको भी घर के अंदर नजरबंद करवा दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर वर्ग आज समाज का जो है सरकार के खिलाफ है। और सरकार जो है अब जो अपना ये कर रही है, भाई मंत्रियों को भेज रहे हैं, अफसरों को भेज रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इनको जो है इनको सफलता मिलेगी। अब इनको हर जगह विरोध मिलेगा, क्योंकि चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हैं, ये सारे के सारे दुखी हैं सरकार से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और इसी तरीके से अपराध की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से रोजाना जो है एक नया ही सिस्टम साइबर क्राइम भी चल पड़ा है। लोगों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं रोजाना उनकी तरह, चाहे चोरियां रोजाना की घटनाएं बढ़ रही है, इसी तरह से दूसरे अपराध सारे के सारे बढ़ रहे हैं। तो लोग आज दुखी है और किसान इस वजह से दुखी है कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज भी किसान धरना दिए बैठे हैं, सरकार पर असर नहीं पड़ता। कहीं पहले बैठे तलवंडी के अंदर तो वो रास्ता मांग रहे हैं, इसी तरह आजाद नगर में अस्पताल मांग रहे हैं और टीवी सेंटर आगे बैठे हुए टीवी सेंटर को यहीं सारों मांग रहे हैं। लेकिन सरकार ने अब तक उनके साथ जनसंवाद नहीं किया और कल से पक्का मोर्चा किसान लगाने आए हैं, क्योंकि 2020 का मुआवजा इनको नहीं मिला। बार बार ये तो बालसमंद तहसील के आगे बैठे रहे धरना दिए हुए, बार बार इनको उठाया गया हफ्ता कहकर। इस बार इन्होंने ये कहा है कि हफ्ता का नहीं, हमें तो आज दो, वरना हम जो है यहाँ पक्का धरना लगाएंगे। पक्का धरना लगाए पर बैठे हैं। ऐसी हालात इनको हर गांव के अंदर मिलेगी। कल नलवा हल्के में दिग्विजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेता है, वो मौके पर मौजूद थे और भीड़ को लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में दिग्विजय सिंह चौटाला यही कह रहे हैं कि गठबंधन में वो ठाठ नहीं जो 5 साल की उनकी सरकार में थे। अब ठाठ हमें पता नहीं ठाठ किसको कहते हैं। 11 महकमे हैं, वो तो ज़्यादा बता सकते हैं, दादा गौतम बता सकते हैं कि कितना ठाठ है कितना नहीं ठाठ है। सारी ठाठ ले गए और आखिरी साल में कह रहे हैं हमारी ठाठ नहीं है। तो ठाठ नहीं है तो वहाँ क्यों बैठे हैं फिर? लेकिन गठबंधन के भविष्य को लेकर भी लगातार जो सवाल है वो चलते रहते हैं। अब लगता है कि अब ट्यूबलाइट से एलर्जी हो सकती है दोनों ही राजनीतिक दलों? देखो वो तो वो जाने, मुझे नहीं लगता। एक एक दिन लास्ट दिन तक ये व्यतीत करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं है चुनाव के अंदर। लेकिन एक दिन भी नहीं खोएंगे ये लोग, क्योंकि इतना जो है ना, इतना कुछ मिल रहा है इनको, इतना कुछ जो है अब इतना ठाठ मिला है, इससे फालतू ठाठ हो ही नहीं सकता कोई घर को। तो इसलिए एक दिन पहले भी नहीं छोड़ेंगे ये। आईएनएलडी की परिवर्तन यात्रा का जिक्र कर लेते हैं। अभय सिंह चौटाला ने भी गर्मी में खूब पसीना बहाया है। नहीं, पसीना बहा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। अभी तो शुरुआत की है पसीना बहाने की, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अब आईएनएलडी जो है ना घर से जो लोगों ने तोड़ दी है, तो आगे उसका संभलना मुश्किल है। लेकिन वोटर्स पर असर का जिक्र कर लेते हैं तो प्रचार जो पूरा है वो जेजेपी की तरफ से भी शुरू कर दिया गया है पूरे प्रदेश में और इंडियन नेशनल लोकदल पहले से प्रचार में है। देखिए, प्रचार तो करेंगे, अब ये साल रह गया है। इस साल के अंदर प्रचार तो हर पार्टी करेगी, जो पार्टी कभी आई ही नहीं है लोगों के अंदर। जेजेपी है पहले पार्टी, लोगों के अंदर कहीं नहीं गए ये लोग। और अब ये जो है ना हर हल्के में जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बहाने अलग अलग लेकर, कहीं गायकार को बुलाकर, कहीं ड्रामेटिस्ट को बुलाकर, कहीं डांसर को बुलाकर, इस तरह से भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास कर रहे हैं। नड़वा के अंदर भी कल ऐसा ही हुआ था, वहाँ गायकार को बुला रखा था। चलिए, सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई सरकार, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह। और साथ तौर से ये कहने की कोशिश भी कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।